बिहार के बैंकों में आम लोगों द्वारा जमा किए गए 2,44,865 करोड़ रुपए दूसरे राज्यों को ट्रांसफर कर दिए गए। आम लोगों का जो जमा पैसा है उसको यहां पर ऋण न दे करके यहां के सारे बैंक वाले लोग दूसरे प्रदेश में रुपया भेज दे रहे हैं कि आप वहां पर इसका उपयोग। सबसे बड़ा मुद्दा है, ये कोई मुद्दा ही नहीं है, इसलिए नहीं है कि बिहार का सीडी, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इससे बड़ा मुद्दा नहीं है कोई कि मेरा रुपया। सुनील जी, आप देखे होंगे कि सरकार धीरे धीरे सीडी रेशियो में 43 से 45, 45 से फिर 47, फिर 52, फिर 54, फिर 58, फिर 60। बिहार है वो 43 से हम 60 पॉइंट कुछ पर पहुंच गए हैं, यानी 61 पर पहुंच गए हैं, और औसत सीडी रेशियो हम 65 पहुंचने के कगार पर है। ऐसा नहीं है, इसलिए 1% और हजूर बिहार में आप 2,44,865 करोड़ रुपया आप दूसरे प्रदेश को दे रहे हैं। समिति की रिपोर्ट में एक चौंकाने वाला मामला फ्लैश हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार बिहार के बैंकों में आम लोगों द्वारा जमा किए गए 2,44,865 करोड़ रुपए दूसरे राज्यों को ट्रांसफर कर दिए गए। 31 मार्च 2026 के अंत तक बिहार के सभी बैंकों के शाखाओं में लगभग 6,15,428 करोड़ रुपए जमा थे। उपरोक्त जमा राशि में से बिहार में ऋण के तौर पर मात्र लगभग 3,70,563 करोड़ रुपए दिए गए। इसमें लगभग 17,000 करोड़ रुपए जो राज्य सरकार को नाबार्ड या अन्य संस्थाओं द्वारा जो ऋण दिया गया वो भी शामिल है। और बिहार सरकार को बिहार में निवेश के लिए जो दिए गए पैसे, जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, इसको भी इसमें समाहित कर लिया जाए महोदय। वर्ष 25-26 में बिहार का जो सीडी रेशियो था, यानी जो जमा और जो कर्ज अनुपात होता है, वो 60.21% था, जो काफी ही निराशाजनक है महोदय। जबकि दूसरे राज्यों की तुलना में आंध्र प्रदेश का अगर सीडी रेशियो देखा जाए तो 151.01% है। तेलंगाना का देखा जाए तो 111.6% है। तमिलनाडु का देखा जाए तो 111.4% है। और अगर महाराष्ट्र का देखा जाए तो 98.01% है, जो इस राज्य के तुलना में काफी ज्यादा है महोदय। मतलब यह हुआ कि बिहार में जो हम लोगों का, आम लोगों का जो जमा पैसा है उसको यहां पर ऋण न दे करके यहां के सारे बैंक वाले लोग दूसरे प्रदेश में रुपया भेज दे रहे हैं कि आप वहां पर इसका उपयोग कीजिए। यह काफी चिंताजनक है महोदय। अतः मैं उपयुक्त जनहित विषय पर बिहार के आम लोगों के बैंकों में जमा किए हुए रुपये का उपयोग बिहार में ही युवाओं एवं बेरोजगारों को उद्योग बैठाने में ऋण के रूप में किया जाए, इसके लिए सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं महोदय। यह जो मामला है कई वर्षों से चला आ जा रहा है। पहले बिहार का जो सीडी रेशियो था वो 40% से भी कम था। अभी काफी प्रयास के बाद जब राज्य सरकार ने इसको प्रयास किया तब जाकर अभी 60% हुआ है, जो वो भी निराशाजनक है महोदय। इसलिए कि बिहार का जो भी लोगों का, आम लोगों का जो पैसा बैंकों में जमा है, इसका उपयोग यहाँ पे उद्योग धंधे बैठाने के लिए जो बेरोजगार लोग हैं उनको ऋण के रूप में देकर उनके जीविका का साधन उपार्जन करने के लिए होना चाहिए महोदय। और यह सारा पैसा बैंकों द्वारा अन्य प्रदेशों को भेजकर वहां के उद्योगपतियों को किया जाता है महोदय। तो इसमें संज्ञान लेने की जरूरत है महोदय। और हम आपसे एक आग्रह भी करेंगे कि यह मामला महत्वपूर्ण है। अगर हुजूर की कृपा हो, आसन की कृपा हो, तो इसको ध्यानाकर्षण में बदल करके महोदय इस पर सरकार से वक्तव्य मांग किया जाए, उनसे पूरा इसका ब्यौरा मांगा जाए महोदय कि आप यहाँ पर केसीसी लोन कितना देते हैं, आप यहाँ पर जो इंडस्ट्री बैठाने वाले हैं युवक, उसको आप कितना प्रतिशत लोन देते हैं। यह बड़ा ही गंभीर मामला है महोदय, यही हम आपसे आरजू करते हैं। ठीक है, नहीं, ध्यानाकर्षण में इसको बदला जा सकता है। पूरे बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। एक मिनट, सरकार की तरफ से मैं एक बात बताना चाहूंगा। लगातार वित्त विभाग बैंकिंग सेक्टर के साथ बैठक करती है, और माननीय सुनील जी भी पेपर पढ़ते होंगे, जानकारी होगी। माननीय विजेंद्र बाबू जब वित्त मंत्री थे उस समय भी लगातार इस पर आया था कि बैंकिंग सेक्टर को ये बताया गया उसमें बार बार कि आप जितना पैसा बिहार से डिपॉजिट लेते हैं तो बिहार के ऊपर उसको खर्च कीजिए, लोन दीजिए। और इसका लगातार हिदायत भी दिया जाता है और भारत सरकार से बैंकिंग सेक्टर के लिए अनुरोध भी किया जाता है। जहां तक सीडी रेशियो का सवाल है, सीडी रेशियो अगर आप देखें कि 2019 से आप देखिए आज तक का, तो आप 43% से अभी 60% पर आ गए हैं।
और सुनील जी आप देखे होंगे कि सरकार धीरे धीरे सीडी रेशियो में 43 से 45, 45 से फिर 47, फिर 52, फिर 54, फिर 58, फिर 60, जो औसत सीडी रेशियो होता है देश का अपने यहाँ का, वो 65 से 70% के बीच होता है। हम नहीं, मैं जो बता रहा हूं, मैं बता, मैं ऑन रिकॉर्ड नहीं, मैं जो बोल रहा हूं एक बार सुन लीजिए पहले। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं कि औसत सीडी रेशियो 65 to 75% होता है, और जो भारत का हाईएस्ट सीडी रेशियो है वो 79% कुछ स्टेट का है। लेकिन जो बिहार है वो 43 से हम 60 पॉइंट कुछ पर पहुंच गए हैं, यानी 61 पर पहुंच गए हैं, और औसत सीडी रेशियो हम 65 पहुंचने के कगार पर है। ऐसा नहीं है, इसलिए इसको एक बार हुजूर मैं सभापति महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि अब आपकी सहमति हो गई कि इसे ध्यानाकर्षण में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो ध्यान उन्होंने खुद कहा पहला तो है हुजूर कि माननीय मंत्री जी का बड़ा सम्मान है और बड़ा हम इनका इज्जत करते हैं दिल से, भले ही पता नहीं कितना हमको करते हैं। गलती हुजूर करते हैं। पहला ये है कि आंध्र प्रदेश का 151% है महोदय, 151%, और हजूर बिहार में आप 2,44,865 करोड़ रुपया आप दूसरे प्रदेश को दे रहे हैं। 2,44,865 करोड़ रुपया, ये कोई साधारण बात नहीं है महोदय। आप परसेंट पर मत लाइए, हमारा ये कहना है कि जो हाँ ध्यान आकर्षण में लाया जाए महोदय, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इससे बड़ा मुद्दा नहीं है कोई कि मेरा रुपया। हुजूर ये कोई मुद्दा ही नहीं है, मैं ये बोल रहे हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा है, ये कोई मुद्दा ही नहीं है। इसलिए नहीं है कि बिहार का सीडी रेशियो 43 से आज 61% पर आ गया है, और लगातार सरकार इसको किसी भी सूरत में औसत रेशियो 65% पर हम पहुंचने वाले हैं। इसलिए दूसरा बात है कि बैंकिंग सेक्टर जो यहां से डिपॉजिट लेती है, आपका मेन चिंता वही है कि 2,43,044 करोड़ रुपया जो दूसरे प्रदेश के लोगों को ऋण यहां का पैसा दे दिया गया है। इसके लिए लगातार आप अखबार में पढ़ रहे होंगे कि हम 3-3 महीना में बैंकिंग सेक्टर का बैठक करते हैं। सारे बैंकिंग सेक्टर को हम नोडल, जो हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, सारे लोगों को हम लोग का इंस्ट्रक्शन जाता है। और आपको जानकर खुशी होगी कि इस बार इंडस्ट्री डिपार्टमेट के मिनिस्टर चले गए अभी हम लोगों ने इसके लिए बजाप्ता नाबार्ड का, एडीबी का, सभी लोगों का प्रपोजल आया है कि इस 2,44,000 करोड़ को हम लोग घटा करके कम से 1 लाख करोड़ से नीचे में ले आएंगे, और इस वर्ष का उन्होंने टारगेट भी रख लिया है, लिखित रूप से उन्होंने बिहार सरकार को दे भी दिया है। इसलिए इस पर बहुत ज्यादा सरकार चिंतित है और इसको जो है सनसनी फैलाने की आवश्यकता नहीं है। हम ये मुद्दा में कोई सनसनी नहीं सरकार फैला का रहे। जवाब आया, महोदय, ऑथेंटिक जवाब दे रहे हैं महोदय, हमको कोई चिंता की बात नहीं, और ये बोले कि जानकर आपको बहुत खुशी होगी, कभी भी खुशी नहीं होगी। इस तरह से कैसे खुशी हो सकता है? आप बोले खुशी होगी? सर 2,44,000 बिहार का पैसा दूसरे प्रदेश में चला जा रहा है, वहां आप व्यापारियों को दे रहे हैं महोदय। इसके माध्यम से इसके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है जी। ध्यान अब ये बोल रहे हैं महोदय, ठीक है, हम इनकी बात को मानते हैं, बहुत सीनियर मिनिस्टर हैं, हमारे बड़े भाई हैं, ये कह रहे हैं कि उसको हम बढ़ाते बढ़ाते 65 से ऊपर लाने का प्रयास करते हैं। आप बताइए किसी साल ला दीजिए। आप ये भी कह दिए अगर 1 लाख रुपया मात्र अगर बाहर जाता है, उसमें भी अगर 1.5 लाख रुपया बिहार में अगर उपयोग कराते हैं तो उसका रेशियो हो गया 80%। आप बोल रहे हैं 65%। माननीय सुनील जी को अभी लेटेस्ट जानकारी नहीं है, अभी जो वित्तीय समिति की बैठक हुई है उसमें उन लोगों ने स्पष्ट दिया है कि हम मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अब बिहार में करने जा रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि बिहार का इच्छा है कि 5 लाख करोड़ रुपए का भी जो हमारा इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट लाने की बात है, तो अब बैंकिंग सेक्टर इस चीज का जो चिंता आपका है वो चिंता सरकार पहले ही दूर करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। ठीक है, पूछे हैं तो इसका जवाब आना चाहिए, ऑथेंटिक जवाब आना चाहिए, और इसका वक्तव्य हम तो कहेंगे, इस पर सरकार का वक्तव्य शुक्रवार को आज एक आ जाना चाहिए, शुक्रवार।